वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 4 ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। इस अध्याय के आज 42 नंबर श्लोक। स उत्तम श्लोक पदारविन्दयो निश्चेवया किञ्चन संगलब्ध्या तन्वन्परान्निवृत्तिम् आत्मनो मुहुः दुसंगदिनस्य मनः समन्व्यथात्। सः उत्तम शोक पदारविन्दयो निषेवया किञ्चन संगलब्ध्या तन्वन्परान्निवृत्तिम् आत्मनो दुस्संगदिनस्य मनः समन्व्यथात्। स उत्तम श्लोक पदारविन्दयो निषेवया किञ्चन संगलब्ध्या तन्वन्परान्निवृत्तिम् आत्मनो दुसंगदिनस्य मनः समन्व्यथात्। शब्दार्थ सह वह प्रह्लाद महाराज उत्तम श्लोक पदारविन्दयो भगवान के चरण कमल पर जिसकी पूजा दिव्य स्तुतियों से की जाती है। निषेवया निरंतर सेवा द्वारा अकिंचन उन भक्त का जिन्हें इस जगत से कुछ भी इस जगत से कुछ लेना और देना नहीं है। संग संगति लब्ध्या प्राप्त हुआ तन्नुन विस्तार करने वाली पराम सर्वोच्च निवृत्तिम आनंद आत्मनः आत्मा का मोह निरंतर दुसंगतिनस्य बुरी संगति के कारण आध्यात्मिक ज्ञान में दरिद्र व्यक्ति का मन
शांत व्यधात बना दिया। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पूर्ण अनन्य भक्तों की संगति के कारण प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते तो उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्द में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। कृपया दोहराइए। अनन्य भक्तों की संगति के कारण प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चरण कमल की सेवा में लगे रहते थे। जब वे पूर्ण आनंद में होते हैं तो उनके शारीरिक लक्षण को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति भी शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। तात्पर्य, एक तरह से प्रहलाद महाराज ऐसी स्थिति में थे जिसमें उन्हें अपने पिता द्वारा नित्य ही सताया जाता था। ऐसी स्थिति में किसी का मन अविचल नहीं रह सकता। लेकिन क्योंकि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता होती है, अतएव प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकशिपु की प्रताड़ना से विचलित नहीं होते थे। उल्टे भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होने से उनके शारीरिक लक्षणों से उनके मित्रों के मन बदलते जो नास्तिक कुलों में उत्पन्न थे। अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने के बजाय प्रहलाद महाराज इन मित्रों को प्रभावित करते और उनके मनों को विमल बनाते थे। भक्त कभी भी भौतिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन भौतिक दशाओं में रहने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्त के आचरण को देखकर आध्यात्मिक प्रगति करके आनंदमय बन जाते हैं। तो इस अध्याय के नामकरण क्या है? ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। लेकिन इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में विशेष करके 31 नंबर श्लोक से लेकर आगे जितने श्लोक पर व्याख्या की गई अंतिम श्लोक तक, ये महाभागवत वैष्णव कौन प्रहलाद महाराज के चरित्र विषय अध्याय में वर्णन की गई है। जैसे 31 नंबर श्लोक में विशेष रूप में प्रारंभ की गई। ये कौन कह रहा है इसको? बोलने वाला कौन, सुनने वाला कौन है? नारद मुनि बोल रहे हैं, श्रोता कौन? और इसके उसी बात को फिर कौन दोहरा रहा है? सुखदेव गोस्वामी। और कौन? ये किसके संवाद चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है? किसका? मैत्रेय विदुर संवाद। फिर आप लोग भी यहाँ पर उसी को सुन रहे हैं। तो 31 नंबर श्लोक में नारद जी स्वयं कह रहे हैं अपने शिष्य को। प्रहलाद कौन है? प्रहलाद महाराज शिष्य है। गुरु कौन? तो गुरु अपने शिष्य की गुणावली को वर्णन कर रहे हैं। अवश्य प्रहलाद जी वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन अपने शिष्य प्रहलाद की गुणावली को स्वयं नारद जी ने अपने मुखारविंद से सुना है युधिष्ठिर महाराज को। ब्रह्मण्य शिल संपन्न सत्यसंध जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तम दासवत् संगता अंग्रे पितृवत् दिनवत्सल भातृवत् सदृश स्निग्ध गुरुषु ईश्वर भावन विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मान स्तंभ विवरित। ये सारे लक्षण बता रहे हैं। एक महाभागवत वैष्णव के जो चरित्र में जो सब लक्षण दिखाई पड़ता है
चैतन्य चरितामृत में जैसे 12 गोस्वामी में जैसे भक्त रसायन सिंधु में भी महाभागवत वैष्णव के लक्षण को 26 गुण कहें। ये समस्त गुण हम जो देखेंगे शिक्षा में जो श्लोक बता गया कि श्लोक से आगे ये सारे महाभागवत वैष्णव के लक्षण को भी यहाँ कहा गया। किनके चरित्र में? प्रहलाद महाराज के चरित्र में। यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र महाराज प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया संस्कृत सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपने इंद्रिय तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति के प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे। हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे। समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहते थे रहने वाले तथा अपने गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी गर्भ व मान से पूरी तरह से मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण संभव था। वे संपूर्ण रूप में से मुक्त थे। दंभ, गर्व, समन्विता जो राक्षस प्रकृति के राक्षस कुल में जन्म होते हुए भी भगवान ने कहे कि दैत्यानां प्रहलाद जस्मि। कहां पर कहा है? भगवद गीता में। क्योंकि दैत्य में से भगवान कहते हैं मैं प्रहलाद हूं, इसलिए सारे गुण उनके चरित्र में दिखाई पड़ता है, प्रहलाद महाराज के चरित्र में। तो आज के श्लोक में ये उसी के आगे कहते हुए नारद मुनि फिर कह रहे थे कि ऐसे गुण कैसे संभव हुआ? किसके चरित्र में? प्रहलाद के चरित्र में। ऐसे गुण सब संभव कैसे हुआ? न स उत्तम श्लोक पदारविंदय निषेवया अकिंचन संगलब्ध। जो भगवान के चरण कमल पर जिनकी पूजा दिव्य स्तुतियां की जाती है, जो उत्तम श्लोक भगवान, उनकी चरण अरविंद को आश्रय करके जो रहने वाले जो निष्किंचन वैष्णव, उनकी सेवा करने के कारण। कौन था वैष्णव? तो प्रहलाद महाराज ऐसे ही वैष्णव की संगति करके उनकी सेवा करने के कारण इनको ये सब दिव्य गुण प्राप्त हुआ। लेकिन वो व्यक्ति कौन था जिनकी सेवा करके गुण प्राप्त किए? नारद मुनि है। जीव गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं कि 42-43 श्लोकों के ऊपर कहते कि क्रम संदर्भ में महाभागवतत्व लक्षणं पूर्वमेव दर्शितम महान भागो भाग्यं श्री नारद कृपारूपं जस्य महान पूज्य आत्मा धैर्य गांभीर्यादि युक्त स्वभाव जस्य। ये सारे गुण धर्म में जो गांभीर्य सब जो अच्छे गुण उनको प्राप्त हुआ किसकी कृपा से? श्री नारद कृपारूपं जस्य। नारद जी की कृपा से सब गुण इनके चरित्र में दिखाई पड़ा। और नारद मुनि कहते कि ये सब गुण भी किसके लिए दिखाई पड़ा? कैसे प्रहलाद के चरित्र में दिखाई पड़ा? न निषेवया अकिंचन संगलब्ध। अकिंचन महान अकिंचन वैष्णव की सेवा करके और उनकी सेवा करके उनके संग प्राप्त करके ही ये गुण उनको प्राप्त। ये सब सारे उनके चरित्र में दिव्य गुण दिखाई देने लगा। आगे प्रहलाद महाराज भी इसको कहेंगे अपने सहपाठियों को। तो कहाँ से ये सब गुण उनके पास में आया? कैसे कौन सिखाया इनको सब? वो कहेंगे कि मेरे गुरु कौन सिखाया मुझे? नारद जी ने सिखाया। और नारद जी ने स्वयं कह रहे प्रहलाद के पास में सारे गुण इसी से प्रकट हुआ। ये अकिंचन वैष्णव की संग करके, अकिंचन वैष्णव जिनकी भौतिक संसार में कुछ लेना देना नहीं है। महंत स्वभाव वही तारिते पावर आपनार काज नहीं जान तार घर। जब महंत या विशेष वैष्णव, इनका अपना कार्य कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी दुनिया में भ्रमण करते रहते हैं नारद मुनि की तरफ। किस लिए भ्रमण करते हैं? जीवन को उद्धार करने के लिए। जानदार घर, सब प्रत्येक घर घर में जाते हैं। इनके अपने कुछ कार्य न रहने पर भी बद्ध जीव को उद्धार कार्य में लगे रहते हैं। महंत स्वभाव वही तारिते पामर। पामर का अर्थ बद्ध जीव। हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए घर के भ्रमण करते रहते हैं। और ये इनकी स्वभाव है। जीवे दया, जीवे दया नहीं नामे रुचि, जीवे दया वैष्णव सेवन। यहाँ है धर्म और नहीं
सनातन। सनातन गोस्वामी को कह रहे कि श्लोक कहाँ पर है, कौन बता सकेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु कहे कि धर्म के अर्थ सिर्फ 3 बात है। धर्म का कोई दूसरा डेफिनेशन है? सनातन शिक्षा। सनातन शिक्षा में देखो कहीं मिलेगा तो इसको नहीं मिलेगा, है? फोलियो में देख लो कहीं मिलेगा नहीं, कहाँ पर रहा है इसको, लेकिन बहुत लोग इसको करते हैं, है ना? नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन यह है धर्मार नाही सनातन। सनातन गोस्वामी को कहे, कौन कहा? सनातन गोस्वामी कौन कहा? महाप्रभु ने कहे, रूप गोस्वामी ने कहा। महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी यह है धर्मार नहीं सनातन। इससे कोई धर्म का दूसरा अर्थ नहीं निकलता। ये तीनों ही मुख्य अर्थ है धर्म के। जो धर्म के आचरण करना जो कहा गया है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? धर्म के आचरण करना। तो लेकिन धर्म को आचरण करेगा नहीं तो पशु है। जो धर्म के आचरण नहीं करता वो कौन है? पशु है। तो धर्म जो आचरण करना था कैसे आचरण करेगा ना? तीनों की तरह। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। लेकिन ये श्लोक कहाँ पर आया? हम कोट करते हैं, प्रभुपाद जी के श्लोक कोई मिलेगा नहीं हमको श्लोक, लेकिन बहुत लोग कोट करते हैं। ये जगदानंद पंडित की प्रेम विवर्त में है। प्रेम विवर्त से श्लोक लिया गया, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में नहीं है। ये चैतन्य भागवत में नहीं मिलेगा। ये प्रेम विवर्त जगदानंद पंडित की। तो जो भी है, तो इसलिए यहाँ पर स्वयं नारद मुनि ने अपने शिष्य की वो प्रहलाद की गुणावली को वर्णन करते हुए कहते कि ये गुणावली उनके पास में आया कैसा? नहीं, ये निष्किंचन भक्तों की सेवा करके हैं, जिनकी संसार में कुछ लेना देना नहीं, और जिन्होंने संपूर्ण रूप में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। इनकी सेवा में, भगवान की सेवा में, गुरु कृष्ण की सेवा में संपूर्ण रूप में जो अपने जीवन को निछावर कर दिया है। भौतिक संसार में कुछ लेना देना नहीं, इंद्रिय तृप्ति की कोई भी भावना उसके मन में नहीं है। संपूर्ण रूप में इसमें जो मुक्त है, जो महाभागवत वैष्णव है, उन्हीं की संगति से प्रहलाद महाराज को ऐसे ही सुगुण प्राप्त हुआ। महत संग आहु द्वारा विमुक्त। लेकिन ये महत संगी कौन था जो प्रहलाद को संग दिया? कौन दिया? नारद मुनि नहीं दिए। लेकिन स्वयं भी कहा है कि कैसे हम भक्ति में ये गुणों को, जो वैष्णव की गुणों को हम कैसे हासिल कर पाएंगे? महाभागवत वैष्णव की संग करने से, भक्तों की संगति। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो मुख्य अंग। हम साधन कहते कि भक्ति से जो साधन भक्ति का क्रम कैसे है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति आदि। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हुए सनातन गोस्वामी कहते कि कौन सा सबसे पहले? कृष्ण भक्ति जन्म मूल। जन्म मूल ही से जन्म होता है कृष्ण भक्ति। जन्म मूल है साधु संग। साधु संग के बिना श्रद्धा कहां से आएगा? भक्ति भगवत भक्त संज्ञेन उपजायते। भक्ति ठाकुर कहते हैं भक्ति भगवत ने भक्ति भक्त संज्ञेन उपजायते। भक्ति के जन्म कहां से होता है? भक्त की संगति से। जब ये किसी ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता। भ्रमण करते करते यदि है भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारा मंत्र बड़े माया पिशाची बड़ा। भ्रमण करते करते यदि साधु वैद्य मिला किसी समय, तो उसकी संग किया, उसकी बात को श्रवण किया, उसे सुना। अतः साधु की संग करने का अर्थ सुनना। सबसे पहला अंग इस भक्ति का श्रवण करना। तो भ्रमण करते करते सुना। नारद मुनि ने भ्रमण ऐसे ही माँ के गर्भ में रहकर चले गए। कहाँ? नारद मुनि के आश्रम में। कहाँ पर नारद मुनि का आश्रम था? जहाँ पर ले गए नारद मुनि। तो ये नारद मुनि को उनके आश्रम में लेके गए। कौन लेके गए? न सर कयाधु, प्रहलाद की माता कयाधु को देवता लोग किसकी
केस पकड़ कर ले जाते थे स्वर्ग में। लेकिन इनको खींच कर ले मैंने उनसे नारद मुनि ने उनको कहा कि छोड़ दो इसको तुम मार नहीं पाओगे, इसके गर्भों में जो संतान है ये कोई राक्षस नहीं है। देवता लोग ने सोचे थे कि ये तो विशेष हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु की पत्नी है तो विशेष हिरण्यकशिपु, और इसकी जो गर्भ में हिरण्यकशिपु तो इतना तंग किया, अभी उसके गर्भ में जो हिरण्यकशिपु का और उसको धारण किया है, पता नहीं ये जो संतान होगा ये कितना तंग मचाएगा। बाप से बड़ा कौन होता है बेटा, ये सोचकर ले जा रहे थे। लेकिन नारद मुनि इनको कहे कि छोड़ दे, देवता राक्षस में नहीं फर्क है, मानते हैं। कोई महाभारत नारद कहे तो विश्वास हो गया देवता में। जब सुने कि महाभागवत वैष्णवी स्त्री की गर्भ में है तुरंत वही छोड़ दी और उन परिक्रमा किए थे। जो केस पकड़ कर खींच रहे थे तभी प्रणाम करके माफी मांगी, परिक्रमा करके किसको गयादु को परिक्रमा करके फिर चले गए। गयादु जाकर रहा नारद मुनि के आश्रय में, सीता जी ने रहे थे किसके आश्रय में, वाल्मीकि आश्रम में। तभी नारद जी ने बड़े तीनों वत्सर थे, महाभागवत वैष्णव कृपा करके ही डेली भागवत धर्म को शिक्षा देते रहे। और प्रहलाद जी ने आगे कहते कि मेरे माँ तो सो गई, सो जाती मैंने भूल गई, मैंने वो तो सुनते थे लेकिन उसकी मति कहाँ थी अपने पति में। पतिव्रता जो सती स्त्री उसका स्वभाव है कि आप पति में रहना। लेकिन मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, नारद मुनि की इच्छा था कि ये जो गर्भ में जो बच्चा है ये मेरे शिक्षा को धारण कर सके। यदि किसी महाभागवत वैष्णव की इच्छा नहीं होगा तो आप शास्त्रों की शिक्षा को धारण में नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि को शिक्षा दिए हैं, शिक्षा देने के बाद वो लोग ने बड़े दैन्यता से प्रार्थना करते, महाप्रभु आपने जो शिक्षा दी है आपने कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए, आपकी शिक्षा जैसे हमारा स्मरण रहे, आपने जो कुछ पढ़ाया जो कुछ हमको सिखाया इसको जैसे हम हृदय में हम धारण कर सके। आप हमारे चरण सिर पर चरण धारण करके हमको आशीर्वाद दीजिए। उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाएगा, आपके स्मरण में नहीं होगा। यदि किसी महाभागवत वैष्णव के आशीर्वाद नहीं होगा आपको स्मरण में। लेकिन प्रहलाद प्रति आशीर्वाद था किनकी, नारद मुनि की विशेष। नारद मुनि चाहते थे कि ये प्रहलाद महाभागवत वैष्णव बने, तो इसलिए उनके आशीर्वाद भी था। और ये बात को उन्होंने कहा है निषेवया अकिंचन संग लब्धा, किसी अकिंचन महाभागवत वैष्णव के संग करके उनकी सेवा करके ही जो महाभागवत वैष्णव कैसे थे ना, उत्तम श्लोक पदारविंद में जो महाभागवत वैष्णव जो निष्किंचन समर्पित थे, तो उनके चरण में शरणागत महाभागवत वैष्णव के संग करके ही प्रहलाद को ये सारे गुण प्राप्त हो गया। श्री नारद कृपारूपं यस्य महान पूज्य आत्मा धैर्य गांभीर्यादि युक्त स्वभाव इससे प्राप्त हुआ। किससे? धैर्य गांभीर्य ये सब जो भगवत गुण महाभागवत वैष्णव का गुण, ये महाभागवत वैष्णव के संग करके ही, नारद जी के संग करके ही तो प्राप्त हो गया। नारद जी स्वयं करे महाभागवत, लेकिन अपने नाम को नहीं उल्लेख कर रहे, लेकिन महाभागवत वैष्णव की संग करके ऐसे ही गुण हासिल किए। कौन? अर्थात पक्षांतर नाम सभी को कह रहे कि आपको जो भी जैसे ही प्रहलाद की तरफ यदि गुण हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? महाभागवत वैष्णव की संग। इससे बड़ा दुर्लभ वस्तु इस संसार में कुछ भी नहीं। श्लोक है किसे स्कंद मर्त्यानाम की उतासी से, तो इसका आकलन क्या? मर्त्य जो मर्त्यवासियों के लिए इससे बड़ा कुछ और, तो जो मर्त्यवासियों के लिए इससे बड़ा कुछ दुर्लभ वस्तु नहीं है। इससे साधु संग से स्वर्ग का प्राप्ति और मोक्ष का प्राप्ति, इसको भी इसके साथ तुलना नहीं की जा सकती। किसके साथ? साधु संग के साथ। और साधारण इंद्रिय तृप्ति वस्तु को प्राप्त करने के बारे में क्या कहा जाए? विश्व के सम्राट बन जाना व अन्य कुछ पोजीशन पोस्ट ये प्राप्त करने के बाद क्या कहा जाए? कोई स्वर्ग प्राप्ति करना, न स्वर्ग न पुनर्भवम, स्वर्ग प्राप्ति करना या मोक्ष प्राप्ति करना, इसका भी तोड़ना एक क्षण साधु संग के साथ नहीं किया जा सकती। लवेनाम अपनी लवे मात्र से लवेना भागवत में श्लोक भी कहा गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते विदुर जी के लिए एक लवे मात्र भी साधु संग में जो लाभ होता है। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु ने कहे सनातन गोस्वामी को, साधु संग
सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संधि सर्वसिद्धि है। पर जैसे महाभागवत वैष्णव नारद जी या प्रहलाद जैसे महान वैष्णव की शब्द एक क्षण भी होता है। लव का अर्थ कितना होता है? एक निमेष के 11 भाग से एक भाग। निमेष के आप किसको कहते हैं? पलक एक बार कितना, इसको निमेष कहा जाता है। एक निमेष को फिर 11 भाग करोगे, 11 पार्ट इसको विभक्त करके सूक्ष्म समय। इतनी भी यदि किसी महाभागवत की आप संग आपको किसी न किसी कारण से मिल गया, फिर भी आपकी जीवन धन्य हो सकता है। प्रचेता को दर्शन हो गया जैसे शंकर जी के बा नारद मुनि जैसे महान संत के संग, और नारद मुनि तो इनको कई दिनों तक संग देते रहे। किनको? प्रहलाद को। जो गर्भ से थे, गर्भ में थे प्रहलाद, तब से संग प्राप्त किए और इनको बताते गए, सारे शास्त्र के सिद्धांत को सुनाए। नारद मुनि की इच्छा था कि प्रहलाद एक महाभागवत वैष्णव हो नहीं, तो इसलिए उनकी सेवा करके ही कोई भी यदि हम भी यदि सही भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा मुख्यतः 2 प्रकार की जाती है, वाणी और बपू से। प्रहलाद महाराज अपने गुरु नारद मुनि की सेवा कैसे किए थे? वाणी से। बपू सेवा किए थे? बपू सेवा करने में कहा मौका होता? तो बस हिरण्यकशिपु आ गया तपस्या से, नारद जी ने बस समर्पण कर दिया, ला करके धीर धीर जन प्रिय करो निर्मत सरो पूजित। जो भक्त होते हैं सभी के प्रिय होते हैं। किनसे? धीरा और अधीरा। वो सभी लोग ऐसे ही थे वृंदावन के, नारद मुनि ऐसा ही थे, सभी के प्रिय थे। देवताओं की भी प्रिय भी और राक्षस की भी प्रिय। हिरण्यकशिपु का भी प्रिय। हिरण्यकशिपु है मेरे पत्नी को बचा लिए, नारद मुनि महान है। भक्त ऐसे होते हैं, भक्तों में कोई शत्रु नहीं रहता है, वो अजात शत्रु। यदि कोई किसी कारण से कोई इनको शत्रु मानता है तो उनको शत्रु नहीं मानते थे। प्रहलाद को सोचता था कि शत्रु है, हमारा फैमिली एनिमी है, हमारे घर के शत्रु है। कौन कहता था? हिरण्यकशिपु। लेकिन प्रहलाद कभी नहीं सोचे कि हिरण्यकशिपु मेरा शत्रु है, जो मेरे जान से मार डालना चाहता है, लेकिन इसलिए मेरा शत्रु कभी नहीं। हमेशा सोचते थे उनकी अच्छा कैसे होगा। हरिदास ठाकुर 22 बाजार में लुटाई करते थे लोग। प्रहलाद और हरिदास ठाकुर में बहुत सामंजस्य है। कभी कभी कहते कि हरिदास ठाकुर भी प्रहलाद का भी अवतार है, ब्रह्मा और प्रहलाद की मिलित अवतार माने जाते हैं। पिटाई करने पर भी वो इतनी पिटाई करते थे 22 बाजार में, फिर भी कहते थे कि सुदर्शन आकाश में आकर घूम रहे थे ये सारे नास्तिक को समाप्त करने के लिए जबन को। लेकिन हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते थे, ये लोग क्या कर रहे हैं जानते नहीं, और ज्ञान है इनको क्षमा कर दो। ये महाभागवत वैष्णव के लक्षण है। अजा यदि कोई इनको शत्रु मानता है, फिर भी वो शत्रु इसको मानते नहीं है, फिर भी उसकी भलाई चिंतन करते हैं। तो ये सारे गुण प्रहलाद चरित्र में था। यदि आप भी भक्ति करते हैं तो हमारा पास में चरित्र में भी ऐसा ही गुण होना चाहिए। कैसे? प्रहलाद महाराज जैसे गुण होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। फिर भी संत 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे संत है ये किस कैटेगरी के आते हैं? भजनानंदी या गोष्ठ्यानंदी? कौन सा कैटेगरी आते हैं? गोष्ठ्यानंदी। किस लिए? ये नारद जी की मार्गानुसरण करते थे। ये अपने के लिए नहीं सोचते थे, सारा जगत के लिए चिंतन करते थे। आगे प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव को शांत कराने के लिए प्रहलाद महाराज ने जो स्तुतियां वहां पर की है, तो उनमें से भी उन्हें कहते कि प्रार्थना करते हैं, नैव द्विजे पर दुरत्यया वैतिरण्य स्तद्विर्ज्य गायन महामृतमग्नचितः सोचे तत विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय परम उद्बहतो विमूढ़ान्। ये श्रेष्ठ महापुरुष ने भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ
कहाँ भी ठहरता हूँ आपके जस तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ। प्रहलाद महाराज उन्हें अपने बारे में कहते हैं, कहीं भी जाते हैं हमेशा भगवान की महान कार्यकलाप उनकी लीला में, जन्म कर्म लीला में चिंतन में लीन रहते हैं। क्योंकि महाभागवत वैष्णव विशेष रूप में नवधाभक्ति में ये आचार्य है कौन सा का स्मरण करने में, विष्णु स्मरण प्रहलाद हमेशा। इसलिए कहते मेरे को चिंता नहीं है, आप मुझे कहीं वैकुंठ में रहे, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, कहीं भी मुझे छोड़ दीजिए, आपके स्मरण से मैं विच्युत नहीं हूँ, हमेशा आपके स्मरण करने में सक्षम हूँ। स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्तव्य। इसमें प्रहलाद कहते मुझे कोई तंग नहीं होगा, मैं तो कहीं भी मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके चिंतन में रहूंगा। लेकिन मैं विशेष रूप में मैं एकमात्र ये मूर्खों को, ये मूर्ख तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं। मूर्ख और धूर्त कौन है? सोचे तो विमुख चेत स इंद्रिया, जो इंद्रिय सुख के लिए भटक रहे हैं दुनिया में। इंद्रिय सुख के लिए धन कमाना और इंद्रिय सुख को, मनी इज स्वीटर देन, मनी इज हनी नहीं, मनी इज स्वीटर देन हनी और ब्राइटर देन सनशाइन। जेनो केनो प्रकारेण, जेनो केनो प्रकारेण चावल गान ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्। जेनो केनो प्रकारेण, किसी भी उपाय से धन कमाओ और इंद्र तृप्ति करो। तो भक्ति का अर्थ ही जेनो केनो प्रकारेण कृष्णे मन निवेश, कृष्ण में मन को निवेश करना भक्ति। लेकिन नहीं धन कमाओ, आज सभ्यता आज की यही चल रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया जा रहा है, डिग्री इसलिए दिया जा रहा है। इसलिए डिग्री दिया जा रहा है, भगवान भक्ति करने के लिए डिग्री दिया जा रहा है। कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं कि भक्ति करने के लिए आपको डिग्री देगा। धन कैसे कमाना, डिग्री लो, यही नौकरी करो, नहीं तो बिजनेस करो, अपने इंडिपेंडेंट कुछ खोल लो, बस कैसे भी धन कमाना। तो इन्हीं को कहते कि प्रहलाद महाराज विमूढ़ चेतस, ये विमूढ़ चक्रा वाले जो लोग इंद्रिय तत्व के पीछे भटक रहे हैं, मैं एकमात्र उन मूर्ख तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवार, समाज तथा देश की पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, जानते नहीं कि किसी मुहूर्त में क्या आ जाएगा। गोविंद दास क्या कहा, गोविंद दास के भजन आप लोग गाते हैं, क्या कहें? कमल दड़ा दड़ा जीवन टड़ा, कमल के पत्ते पर जल के बंधु जैसे ही जीवन है। किसी भी समय में इसके समाप्त हो जाएगा, लेकिन लोग प्लान बनाते रहते हैं, योजना बनाते हैं, बड़े बड़े प्लान। डेथ हो गई, कोई हार्ट अटैक हो गया, कुछ होगा तो वो डॉक्टर को फिर प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर साहब किसी भी रूप से अब 2 साल मेरा परमाई बढ़ा दोगे तो मेरा योजना से प्लान किया था कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो धूर्त है, मूर्ख है, जो जीवन का लक्ष्य क्या जानते नहीं है, उनके लिए मैं विशेष चिंतित हूं। इनके लिए, ये मूर्खों के लिए सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उत्पहत विमूढ़ा। एक गधे की समान परिश्रम करके जो इंद्रिय सुख के लिए भटक रहे हैं, यही लोगों, इस लोगों के लिए मैं चिंतित हूं, मैं अपने लिए नहीं, ये लोग चिंतित हूं। यही वैष्णव है, पर दुखे दुखी। नारद जी भी ऐसा ही हमेशा पर दुख में दुखी रहते हैं, भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। इसी प्रकार उनके जो एक आदर्श शिष्य कौन? प्रहलाद महाराज। इन्होंने अपने गुरु के ही मार्गानुसरण कर रहे हैं, उन्हीं के आदेश, उन्हीं की जो वाणी को जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास किए। इसलिए जिस प्रकार नारद जी ने भी महाभागवत वैष्णव, तो उसी प्रकार का महाजन थे वैष्णव धर्म के, भागवत धर्म के एक महाजन नारद जी है। उसी प्रकार गुरु की मार्गानुसरण करके ये भी महाजन बने। कौन? नारद मुनि भी उन्हीं की मार्गानुसरण करके ये भी महाभागवत वैष्णव महाजन बने हैं। प्रहलाद जनक भीष्म, जो नारद स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़े बया सखी वयम, जमराज जैसे कह रहे प्रहलाद भी एक महाजन बन गए। आगे कहते कि वही प्रायण देव मुनय सो विमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुक्त्य एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमत अनुपश्ये।
हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने ही मुख्य में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन विचार मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले ही अपनी मुक्ति की नहीं चाहता हूं। ये प्रहलाद महाराज की जैसे महाभागवत वैष्णव की चिंतन है, वो अपने के लिए नहीं चिंतन करते हैं। मैं एकला जाकर भजन करके राधा कुंड में मेरा स्वरूप सिद्ध स्वरूप को पता लगा लूंगा और मंजरी बनकर फिर कहां चले जाऊंगा? बोलो वृंदावन में मंजरी बन के किसी सखी का अंडर में मंजरी बन के वहां रहूंगा। ये प्रहलाद महाराज की चिंतन नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते कि जहां तक मेरी बात है, इन विचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं इन सबको आपके चरण कमल के शरण में वापस लेना चाहता हूं। और इसी भावधारा में ही श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का रजिस्ट्रेशन किया। कहा? स्कूल का न्यूयॉर्क शहर का, कि कृष्ण भावनामृत का सर्वत्र प्रचार होना। पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। तो यही टीचिंग है प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा, महाभागवत वैष्णव नारद जी ने यही शिक्षा दिया, फिर इसको प्रहलाद महाराज ने दोहराए, यही शिक्षा दे रहे हैं। प्रकृति में कोई किस प्रकार गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है? जब तक वो किसी महाभागवत वैष्णव को प्रसन्न नहीं कर सकेगा तो कृष्ण को भी प्रसन्न नहीं कर सकता। जस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतो भी। महाभागवत वैष्णव को प्रसन्न नहीं करोगे तो कृष्ण कैसे प्रसन्न करोगे? कृष्ण ऐसे प्रसन्न नहीं हो जाते आपके प्रयास में। किसी महाभागवत वैष्णव के चरण कमल को आश्रय करके उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज ने जैसे निष्किंचन महाभागवत वैष्णव नारद मुनि को संग प्राप्त किया और उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हीं की वाणी को जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास किया। उसी से इनके सारे सद्गुण प्राप्त हो गए। तो और महाभागवत वैष्णव का एक दूसरा लक्षण इस में बता गया कि तन्वन परां निवृत्ति में आत्मन मुहु दुस्संग दीनस्य मन समं व्यधा। अर्थात प्रहलाद महाराज की प्रति जब पूर्ण आनंद में होते हैं तो उनके शारीरिक लक्षण को देखकर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति विशुद्ध हो जाते हैं, दूसरे शुद्ध हो जाते थे। दूसरे शब्द में प्रहलाद महाराज उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करता। अर्थात एक महाभागवत वैष्णव को देखने से ही जो दुष्ट व्यक्ति का मति भी सुधर जाता है। महाभागवत वैष्णव का लक्षण यही का है। 3 प्रकार के वैष्णव चैतन्य महाप्रभु जो व्याख्या करके सनातन को शब्द सुनाते हैं, बाद में कुलीन ग्राम के वासी कहते हैं, तो कहते कि कनिष्ठ वैष्णव कौन है? एक बार कृष्ण नाम जहार बदने सहित वैष्णव ने एक बार कृष्ण नाम जहार बदने एक बार कृष्ण नाम जहार जारा मुखे सुनी कृष्ण एक बार कृष्ण नाम सहित वैष्णव कर तहार सम्मान। जो एक बार कृष्ण नाम उच्चारण किया भी देखिए उसको वैष्णव समझते हुए सम्मान करो। लेकिन आगे कहेगी तुम तेरे मध्यम वैष्णव कौन है? निरंतर कृष्ण नाम जहार बदन है, जो हमेशा कृष्ण नाम लेता है। 24 घंटे माला हाथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 24 घंटे भगवान के नाम लेना है। निरंतर कृष्ण नाम जहार बदन है, सही तो वैष्णव सेवा तहार चरण। वो भी वैष्णव है, लेकिन ये कौन सा वैष्णव है? मध्यम स्तर के वैष्णव है, मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी के वैष्णव के लक्षण जो महाप्रभु ने कहते हैं, जहारे देखिले मुखे आई से कृष्ण सही तो जानो हो तुम्ही वैष्णव प्रधान। ये प्रधान वैष्णव सबसे सर्वोत्तम वैष्णव यही है जिसको देखते ही उसके प्रभाव से आपकी मुख से भी क्या निकल रहा है? कृष्णाम उच्चारण हो जाता है। और उच्चारण हो गया तो लेकिन फिर भूल गया नहीं। एक बार कृष्णा उच्चारण हो गया तो किसी महाभागवत वैष्णव को दर्शन करके वो बैठ गया आपके गले में, बैठ जाएगा, फिर आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी यहाँ से निकलेगा नहीं। नहीं तो आप बोलोगे हम तो पंखी तिलक का आम भी लगा था, हमको देखते भी तो लोग बोलते हरे कृष्ण हम सब महाभागवत हैं। नहीं,
वैष्णव को दर्शन करके जो एक बार कृष्ण नाम को प्राप्त किया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं उसको। तो इसलिए महाभागवत जो उत्तम अधिकारी वैष्णव का यही लक्षण है, जिसको श्लोक में भी कहा गया। प्रहलाद महाराज को देखते ही व उनके अंग लक्षण को देखकर जो नास्तिक व्यक्ति ने वो भी आस्तिक बन जाते थे। ये नास्तिक व्यक्ति के घर में जो जन्म हुए थे कौन? राक्षसों के पुत्र जो स्कूल में पढ़ते थे प्रहलाद, जो राक्षसों के पुत्र थे। तो नास्तिकों के घर में जन्म हुए थे, राक्षसों के घर में राक्षस के पुत्र ये भी राक्षस थे, क्योंकि इनको महाभागवत वैष्णव प्रहलाद के संग मिला। और प्रहलाद जो कीर्तन करते थे, टीचर से चले जाते थे स्कूल में, रिसेस में चले जाते थे, बच्चों के काटी करके जो कीर्तन करते थे शुरू करते थे, आओ इधर मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, अरे कुछ आनंद लगे, आओ। और प्रहलाद नृत्य करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रहलाद महाराज जब नृत्य करते थे आंख से अश्रु होता था, शरीर रोमांचित पुलकित अष्टसात्विक विकार प्रकट होता था। तो इसको देखकर राक्षस बच्चे भी प्रभावित हो जाते थे। सोचते थे कि इनके पिताजी इसको कितना कष्ट दे रहा है, कौन? हिरण्यकशिपु। इसमें इतनी शासन, इतनी कष्ट दे रहा है, इतने दुख दे रहा है, फिर भी इसके पास इतने प्रेम कहां से आ रहा है? तो उसको नाचना देखकर ये भी डांसिंग करना शुरू कर देते थे। प्रहलाद नाच कर रहा तो ये भी नाचते। राक्षस भी बैठे थे, लेकिन ये भी प्रहलाद के साथ में संग में आकर ये भी वैष्णव बन गए। इसलिए महाभागवत वैष्णव कैसे होते हैं? पारसमणि की तरफ। लोहा को भी क्या बना सकते? सुना बना सकते हैं। यही गुण है। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए कहा कि ये सारे प्रयुज्य है, किसके लिए? श्रील प्रभुपाद जी के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने भी, जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद मुनि की वाणी को ही जीवन में उतार कर महाभागवत वैष्णव वो भी महाजन बने, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु के डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के वाणी को ही जीवन में उतारे। वाणी सेवा प्रभुपाद जी ने कोई पप्पू सेवा नहीं की है ज्यादा, 2-4 बार मिले हैं सारा जीवन काल में अपने गुरु को। लेकिन वाणी को उन्होंने भी सेवा, जैसे प्रहलाद महाराज के मार्गानुसरण करते हुए प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु की वाणी को जीवन में उतारे। यदि तुम्हारे पास में धन हो, पुस्तकों को छपाओ। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ये ऑर्डर कहां पर मिला था? राधा कुंड के किनारे। इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने राधा कुंड के किनारे अभय चरण जो थे प्रभुपाद जी, अभय चरण अपने छोटा लड़का को लेने गए थे वृंदावन साथ में। फिर प्रभुपाद जी जो भी मिलता था अपने गुरु जी को प्रश्न कर पूछते थे कि हाउ कैन आई प्लीज, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? मैं तो गृहस्थ हूँ, ऐसे गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, संसार में फंस गया, लेकिन कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो एक ही आंसर, सब समय सेम आंसर आता था। तुम्हारे पास धन हो तो अंग्रेजी भाषा में ये गीता भागवत आदि आध्यात्मिक चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पुस्तकों के आकार में छपाकर इसको अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने उसी को जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास किए और उसी से उनको सारा सफलता मिला। प्रभुपाद कहते और कोई रहस्य नहीं था, हमारा मेरे सफलता कोई दूसरे रहस्य नहीं है। इसलिए अपने गुरु डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मार्गानुसरण करते हुए प्रभुपाद जी हमको भी कहे, क्या कहे? इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, क्योंकि इनकी गुरु की वही आदेश है। तो उसी आदेश को हम मदद कर रहे हैं इनको पालन करने में। किनको? प्रभुपाद जी। असली प्रचार प्रभुपाद जी है, हम मदद कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के सेनापति हैं, मुख्य सेनापति। और हम एक छोटे छोटे सिपाही बनकर उनको मदद करना है प्रभुपाद जी को। इसलिए यदि उनको प्रसन्न करना है तो फिर क्या करना चाहिए? किसके मार्गानुसरण करना चाहिए? प्रहलाद महाराज के। प्रहलाद महाराज कहते कि मूर्खों के लिए मैं चिंतित हूं, ये जो संसार में भटक रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे, करोड़ों करोड़ों रुपया कमा के बिल्डिंग बनाने से ये सोच रहे यही रह जाएगा और वो एकला जाएगा, आया एकला और जाएगा एकला, समझता नहीं है। मुट्ठी बांध कर आए बंदे हाथ पसार कर जाएगा, ये सब समझता नहीं। आया और जाएगा लेकिन सब छोड़ के जाएगा। लेकिन किसी महाभारत वैष्णव की जो संग मिलेगा ये मूर्ख समझ जाएंगे, समझ सकते हैं अपने मिस्टेक को।
अम्बरीश प्रभु जो कि अल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के कौन मालिक है अभी, उनकी पहले कौन मालिक थे? जो इसके फाउंडर है फोर्ड कंपनी के कौन? हेनरी फोर्ड। तो ये लेकिन अम्बरीश प्रभु नाम नहीं था, अल्फ्रेड फोर्ड थे। तो उनको लेकर श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के पास आए थे, इनको मिलाने। लारी लाइन में प्रभुपाद जी कुछ लिख रहे थे, तो इन ले आए सामने। तो पूछे कि मैं प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को कहे कि प्रभुपाद, I brought a very VIP guest today. We are so fortunate. Here is who? Alfred Ford. प्रभुपाद को ध्यान भी नहीं दिया, कुछ लिख रहे थे। ये बड़ा इंप्रेशन हो गया, इतना बड़ा गेस्ट लेके आए, इतने बड़े व्यक्ति। फिर दोबारा जोर से और थोड़ा जोर से बोले, प्रभुपाद, here is Alfred Ford. VIP guest is very, we are fortunate. He want to talk to you, to meet you. फिर भी ध्यान नहीं दे। तीसरी बार वो इंप्रेशन हो गया, बहुत जोर से बोले, प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने थोड़ा ऐसे देखे, चश्मा देखे दोनों है, अल्फ्रेड फोर्ड है और ये, व्हाई यू डिड नॉट ब्रिंग हेनरी फोर्ड? प्रभुपाद ने हेनरी फोर्ड बोलेगी क्यों नहीं है? प्रभुपाद ये कहे मैंने, लेकिन अमरीश प्रभु कहते थे कि ये महाभागवत वैष्णव एक उत्तम शुद्ध भक्त की जो ये सेंटेंस है, व्हाई डिड नॉट ब्रिंग हेनरी फोर्ड, इसके तात्पर्य जो मुझे परमात्मा अंदर से कहते थे कि प्रभुपाद भी पता था कि हेनरी फोर्ड नहीं, वो शरीर त्याग चुका है। लेकिन ये कहने का अर्थ है कि ये जैसे हेनरी फोर्ड एक कंपनी की स्थापना किया और इतनी धन कमाया, इतने बड़े बहुत अमेरिका के माननीय गण्य व्यक्ति बना और सारे धन सब यही रह गए और ऊपर वो कहाँ गया पता ही नहीं अभी। इसी प्रकार तुम्हारे भी धन एक दिन यही रहेगा, तुम चले जाओगे ऊपर। कहे कि प्रभुपाद ने कोई मुझे चपड़ास नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, क्योंकि ये सेंटेंस कहा कि व्हाई डिड नॉट ब्रिंग हेनरी फोर्ड, वो मेरा शरीर को पूरा आतंक सृष्टि कर दिया, पूरा शरीर में सिहरन आ गया। मैं सोचने लगा कि इसका अर्थ क्या होता है। बोले परमात्मा मुझे हृदय से बता रहे थे कि यही कहना चाहता है कौन? ये व्यक्ति, जैसे ही तुम्हारा वो हेनरी फोर्ड तुम्हारा पिता चला गया, ऐसे ही तुम भी एक दिन चले जाओगे, तुम्हारा धन यही रह जाएगी। यदि इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तुम्हारा जीवन बेकार है। बोले ये एक ही सेंटेंस में ये भक्त बना दिया, कोई चापड़ा से ऊपर नहीं किए थे, क्योंकि शुद्ध भक्त है। प्यूरिटी इज दी फोर्स। इसलिए हम यदि इसे ही प्रचार भी करते हैं, महाभारत की आज्ञा को आदेश को पालन करने के साथ साथ हमारे पास में शुद्धता भी होना चाहिए। आचार करने के हो न करे प्रचार, प्रचार करने के हो न करे आचार, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही जगतर पूज्य तुम्ही आचार्य। इसलिए हमें भी प्रभुपाद जी को मदद करने के लिए तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में सभी प्रयास करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारा साधना भी ठीक रखना है। 16 माला जपना जाने के पहले मणि की साधना भी ठीक रखना, नहीं तो शुद्धता कहाँ से? शुद्धता नहीं तो आपके कुछ फायदा नहीं है। किताब बांटना किस फैक्ट्री में रख दिया, वो फिर आप 10 साल के बाद जाओगे तो फैक्ट्री में से रहेगा, क्या फायदा है? तो इसलिए हमारे पास शुद्धता होना चाहिए। प्रभुपाद जी मेरी किताबों की वितरण 2 प्रकार की व्यक्ति कर सकते हैं, एक है वैश्य, दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण करेगा प्रचार के लिए, वैश्य करेगा इसके लिए। वैश्य को पूजा मान प्रतिष्ठा मनी चाहिए बस। अभी मैराथन चल रहा है, ले लो ना, अभी मिल रहा है कितना है, वही मैराथन में ले रखे, बस बाद में कंसेशन में ले लिया, रख दिया, फिर बाद में बेचेगा इसको, पैसा कमाएगा। और से भी ठीक है, उसमें भी भक्त बन जाता है। मैं सुना कि हमारा जो द्वारका मंदिर के जो क्या कौन सा पीयूष गए, वो भी ऐसा कि वो बड़भद्र प्रभु थे पहले, गटरा क्लास में जो मंदिर था वहाँ, वो संगीत पर जानते, उनसे 5000 गीता ले लिया था मार्केट में सस्ते में, और रखा था उसको, लेकिन अमेरिका में कहीं बेच दिया, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ उसको। तो आस्ते आस्ते जैसा लग गया उसमें, बस को किताब लेके से, लेकिन अभी आस्ते आस्ते भक्त बन गया कि नहीं? बन गया ना? कैसे नहीं जोड़ोगे, भक्त बन जाओगे। तो इसलिए किताब के वितरण
करने के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिक ध्यान भी दीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, किताब का अंदर क्या है उसको भी जानना जरूरी है। नहीं तो हमको भी याद है, हम भी वृंदावन में बस संकीर्तन बस लेकर मैंने घूम के संकीर्तन करता था। लगभग 15 साल में भी बस में लेकर घूमा। और ये नया भक्त डायरेक्टर जो था तो वो न्यू भक्त को ले जाता था साथ में। और एक बार एक व्यक्ति आया शाम को बस में, किताब लेकर, गीता लेकर, पूछा ये बस का लीडर कौन है, कौन इंचार्ज है? बोले कि आपकी भक्त से मैं गीता लेकर बहुत अच्छा की ना। लेकिन उस भक्त ने पूछा ये गीता के ऊपर जो लिखा गया एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे तो ये सब समझ में आया मैंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, लेकिन एसी का अर्थ में पूछा कि एसी का अर्थ क्या है? तो उस भक्त ने मुझे जो उत्तर दिया मुझे तो पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आया आपको पूछने। मैंने क्या उत्तर दिया भक्त ने? भक्त ने कहा कि एसी का अर्थ हमारा गुरु जी थोड़ा सोचा कि नया भक्त से कुछ पता है, कोई इलाज नहीं है, 1 महीना आया था बस भेज दिए इसको। तो ने कहा कि एसी का अर्थ हमारा गुरु जी हमेशा ऐसी नहीं रहते, वो जहाँ जाते हैं ट्रैवलिंग में वो गाड़ी में एसी का होता है, एसी कमरे में रहते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट खाली सब जगह एसी लगा रहता है। बेचारा नया भक्त क्या करेगा उसको पता है। तो फिर आप ऐसा ही व्याख्या करेंगे तो किसको सुनाओगे तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी किसी भी रूप से आप किताब वितरण करना ही मंगल है, नहीं करने से करना अच्छा है ना। किताब वितरण न करके खा पी के सो जाओगे ये अच्छा नहीं, पर कैसे भी हो किताब वितरण करो, लेकिन थोड़ा जानोगे तो अच्छा है। जो ब्राह्मण के हाथ से किताब लेगा, ब्राह्मण है प्रीचिंग के उद्देश्य से किताब दे रहा है, बता के किताब क्या है, पढ़ने कैसे 1-2 श्लोक इसको सुनाकर समझाता है, वो व्यक्ति को बड़े उत्साह के साथ फिर लेकर पढ़ेगा। लेकिन जो वैश्य है किताब आ रहे ले लो, हाँ ले लो ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सब गीता से बहुत अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। दे दे गीता लगे, आप पढ़ने से समझ जाओगे। आप लेकिन घर में पढ़ने से सब समझ जाओगे। इसलिए भी मैराथन आ रहा है, लोग सभी थोड़ा प्रस्तुति कीजिए, साथ आध्यात्मिक साधना भी ठीक रखिए। पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए जब धूमधाम करने को ज्यादा दिन नहीं चलता है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा वो सब। थोड़ा दिन के बाद फिर समाप्त हो जाएगा, 2-4 साल बाद गया रस चला जाएगा, फिर वो काम नहीं कर सकते। लेकिन यदि प्रकृति में कोई फिलोसफी जानता है, इसका अर्थ क्या है, किताब वितरण करने से क्या लाभ है, हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे, पुस्तक का वितरण करने से क्या, इसको सारे जानता है कि सारा जगत की प्रहलाद महाराज की शिक्षा भी जानता है, बौद्ध जीवन को उद्धार कार्य इसके माध्यम से कितने बड़े कार्य हुई प्रकृति में असली बौद्ध जीवों के प्रति दया है। इसको समझते हुए शास्त्र थोड़ा जानते हुए जब वितरण करोगे फिर आपको अधिक से अधिक उत्साह बढ़ेगा किताब वितरण में। अगर कुछ भी नहीं जानते, केवल खुश करने के लिए टेम्पल कमांडर मंदिर में बार कुछ बाहर लेने के लिए मार्केट में प्राइज मिल गया, फिर वो ज्यादा इंटरेस्टेगा नहीं। इसलिए आचार प्रचार, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्यूरिटी इज द कोर्स। ठीक है, आपके समय हो गया ऑलरेडी, मैं यहीं पर कक्षा समाप्त करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, और प्रेमानंद